घने जंगल की वह सुबह आम सुबह जैसी नहीं थी। हवा में नमी थी, पत्तों पर ओस चमक रही थी और ज़मीन पर उतरते ही ऐसा लगता था जैसे हर कदम के नीचे कोई अदृश्य आंखें हमें देख रही हो। लेकिन इस जंगल में ज़मीन सबसे असुरक्षित जगह थी। यहाँ असली ज़िंदगी ऊपर थी, पेड़ों की ऊंचाई पर। यही वह दुनिया है जहाँ आज भी लोग पेड़ों के तनों पर घर बनाकर रहते हैं। इस जंगल में पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, वो सड़कें हैं, घर हैं, दीवारें हैं, छत है और कई बार कब्र भी। यहाँ इंसान ने ज़मीन को छोड़कर आसमान के करीब रहना चुना, क्योंकि नीचे मौत थी, जंगली जानवरों के दांत, दुश्मन कबीलों के भाले और अनजान बीमारियाँ। ऊपर जाना आसान नहीं था, लेकिन ऊपर जाना ज़रूरी था। पीढ़ियों पहले किसी ने फैसला लिया होगा, अगर जिंदा रहना है तो ऊपर रहना होगा। उसी फैसले ने एक पूरी सभ्यता को पेड़ों पर चढ़ा दिया। इन लोगों के घर आम झोपड़ियों जैसे नहीं होते। एक एक घर 25 से 40 मीटर ऊंचे पेड़ के तनों पर टिका होता है। नीचे से देखने पर लगता है मानो किसी ने आसमान में लकड़ी का घोंसला टांग दिया हो, लेकिन यह घोंसला हवा के साथ हिलता है, सांस लेता है और जिंदगी को थामे रखता है। घर बनाने से पहले पेड़ का चुनाव सबसे अहम होता है। गलत पेड़ चुना गया तो पूरा परिवार खत्म। इसलिए तना ठोंक ठोंक कर सुना जाता है, जड़ों की दिशा देखी जाती है, हवा का रुख समझा जाता है। यह ज्ञान किताबों से नहीं, मौतों से मिलता है। पेड़ों पर घर बनाने की प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। सबसे पहले मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, फिर उसके चारों ओर दीवारें, छत पत्तों और छाल से बनाई जाती है ताकि बारिश अंदर न जाए। कोई कील नहीं, कोई सीमेंट नहीं, सिर्फ बेलों से बनी रस्सियां और इंसानी हाथों की पकड़। नीचे गिरा औजार उठाने के लिए कोई नहीं जाता, क्योंकि नीचे उतरना मतलब खतरे को न्योता देना। लकड़ी का पतला तना, रस्सियां तने में काटे हुए छोटे छोटे पायदान, बच्चे इन्हीं से ऊपर चढ़ते हैं। 5 साल का बच्चा 30 मीटर ऊपर ऐसे चढ़ जाता है जैसे हमारे बच्चे सीढ़ियां चढ़ते हैं। डर यहाँ सिखाया नहीं जाता, डर यहाँ मिटा दिया जाता है। खाना नीचे से आता है, पुरुष शिकार के लिए जंगल में उतरते हैं। सूअर, पक्षी, कभी कभी सांप, महिलाएं फल, कंद, शहद और जड़ें इकट्ठा करती हैं। सब कुछ सिर या पीठ पर बांधकर ऊपर ले जाया जाता है। हर चढ़ाई एक दांव है, एक फिसलन और कहानी वहीं खत्म। लेकिन शरीर और दिमाग इतने प्रशिक्षित हो चुके हैं कि खतरा रोजमर्रा की आदत बन गया है। आग इन लोगों की दोस्त भी है और दुश्मन भी। ठंड और खाना दोनों आग से आते हैं, लेकिन आग बेकाबू हो जाए तो पूरा घर राख बन जाता है। इसलिए आग छोटी रखी जाती है, हवा की दिशा देखी जाती है और हर पल नजर रखी जाती है। धुआं ऊपर उठकर जंगलों में खो जाता है, जिसे नीचे किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि ऊपर जिंदगी चल रही है। पानी बारिश से मिलता है, पत्तों और बर्तनों में पानी जमा किया जाता है। सूखे के समय नीचे झरने तक जाना पड़ता है और वही सबसे डरावना पल होता है। जमीन पर कदम रखते ही दिल तेज धड़कने लगता है। यहाँ हर झाड़ी, हर आवाज़ खतरे का संकेत हो सकती है। इसलिए पानी लाना जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। बीमारी यहाँ सबसे बड़ा शत्रु है। डॉक्टर नहीं आते, दवाइयाँ नहीं मिलती, जड़ी बूटियाँ ही इलाज है। कई बार मामूली बुखार भी जानलेवा बन जाता है। बीमार व्यक्ति को ऊपर ही रखा जाता है, क्योंकि नीचे ले जाना और भी बड़ा खतरा हो सकता है। मौत अगर आती है तो पेड़ पर ही आती है। बच्चे पेड़ों पर ही जन्म लेते हैं। पहली सांस, पहली रोशनी, सब कुछ ऊंचाई पर। बचपन से ही संतुलन सिखाया जाता है। गिरने का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यहाँ खेल भी जोखिम भरे होते हैं, लेकिन यही खेल जिंदगी बचाने की ट्रेनिंग बन जाते हैं। घर किले में बदल जाता है, दुश्मन नीचे, सुरक्षा ऊपर। यही ऊंचाई इनकी दीवार है। इनका समाज भरोसे पर टिका है। यहाँ हर व्यक्ति जानता है कि उसकी गलती दूसरे की मौत बन सकती है। बुजुर्ग सबसे अहम है, क्योंकि अनुभव ही यहाँ सबसे बड़ी पूंजी है। शादी, त्योहार, शोक, सब कुछ पेड़ों पर ही होता है। इन लोगों का मानना है कि पेड़ों में आत्माएं रहती है। ऊपर रहना मतलब आत्माओं के करीब रहना। यही विश्वास डर को कम करता है और साहस बढ़ाता है। आज बाहरी दुनिया इस जीवन को बदल रही है। जंगल काटे जा रहे हैं, सड़कें आ रही हैं, कुछ लोग नीचे बस रहे हैं, लेकिन कई अब भी ऊपर ही सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए पेड़ सिर्फ घर नहीं, पहचान है। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान हालात से हारता नहीं। जहाँ ज़मीन मौत बन जाए, वहाँ इंसान आसमान में ज़िंदगी खोज लेता है। पेड़ों पर बने ये घर हमें याद दिलाते हैं कि डर से ऊपर उठना ही असली बहादुरी है। लेकिन इस जीवन की सच्चाई उतनी शांत नहीं है जितनी दूर से देखी जाती है। हर दिन यहाँ एक परीक्षा होती है और हर सुबह यह तय होता है कि शाम तक सब जिंदा रहेंगे या नहीं। पेड़ों पर बने ये घर जितने सुंदर दिखते हैं, उतने ही निर्दयी भी है। एक पल की लापरवाही, एक गलत पकड़ या अचानक आई तेज हवा और इंसान हवा में लटकते हुए नीचे उस जमीन की तरफ गिर सकता है जिसे उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया था। यहाँ गिरने का मतलब चोट नहीं, बल्कि लगभग मौत तय है। यही वजह है कि हर कदम के साथ दिमाग पूरी तरह से जागा रहता है। जब कोई नया घर बनाता है तो पूरा समुदाय उसमें शामिल होता है। यह सिर्फ एक परिवार का घर नहीं होता, बल्कि पूरे समूह की सुरक्षा का सवाल होता है। पुरुष लकड़ी काटते हैं, महिलाएं बेलें और पत्तियां लाती हैं
और बुजुर्ग नीचे खड़े होकर दिशा निर्देश देते हैं। हर गांठ, हर बांध, हर जोड़ पर उनकी नज़र होती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी घर गिरते देखे हैं, लोगों को गिरते देखा है और उन चीखों को सुना है जो हवा में घुलकर हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन जाती है। इन लोगों की सुनने की शक्ति बेहद तेज होती है। रात में जब पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाता है, तब ये छोटी छोटी आवाज़ों से पहचान बना लेते हैं कि नीचे कौन है, जानवर या इंसान। पत्तों की हलचल, टहनियों के टूटने की आवाज़, हवा का अचानक बदलना, सब कुछ इनके लिए संकेत होता है। ऊपर बैठा इंसान नीचे से ज़्यादा जानता है। यही कारण है कि सदियों तक दुश्मन कबीले इन तक आसानी से नहीं पहुंच पाए। यहाँ का जीवन सिखाता है कि डर को दबाया नहीं जाता, बल्कि समझा जाता है। बच्चे जब पहली बार नीचे झांकते हैं तो उनका शरीर कांपता है, लेकिन कोई उन्हें पकड़कर वापस नहीं खींचता। उन्हें देखने दिया जाता है और डर को महसूस करने दिया जाता है, ताकि अगली बार वही डर सावधानी बन जाए। यही कारण है कि बड़े होकर ये लोग ऊंचाई से डरते नहीं, लेकिन कभी लापरवाह भी नहीं होते। कई बार ऐसा भी होता है, किसी परिवार का पेड़ बीमार पड़ जाता है, तना अंदर से खोखला होने लगता है, पत्तियां सूखने लगती है। यह सबसे डरावनी खबर होती है, क्योंकि इसका मतलब होता है घर छोड़ना, नया पेड़ ढूंढना, नया घर बनाना और पूरी ज़िंदगी को फिर से ऊपर उठाना। कई बार लोग इस प्रक्रिया में अपनी जान भी खो देते हैं, लेकिन रुकने का विकल्प इनके पास नहीं होता। बारिश के मौसम में यह जीवन और भी कठिन हो जाता है। तेज बारिश में लकड़ी फिसलन भरी हो जाती है, हवा घर को झकझोरने लगती है। कई बार पूरी रात लोग सो नहीं पाते, वो बस एक दूसरे को पकड़कर रहते हैं, इस उम्मीद में कि सुबह जरूर होगी। नीचे बिजली चमकती है, पेड़ हिलते हैं और ऊपर बने घर किसी झूले की तरह डोलते हैं। उसमें इंसान और प्रकृति के बीच कोई दीवार नहीं रहती। इन लोगों की ज़िंदगी में अकेलापन भी बहुत गहरा होता है। बाहरी दुनिया से संपर्क न के बराबर है। मोबाइल, बिजली, अस्पताल, ये सब यहाँ सिर्फ कहानियों में है, लेकिन इस अकेलेपन के बीच एक अजीब शांति है। सुबह की धूप जब पत्तों के बीच से होकर घर तक पहुँचती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल उन्हें स्वीकार कर रहा हो। मौत यहाँ अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे पास बैठती है। लोग जानते हैं कि किसी न किसी दिन कोई नहीं लौटेगा, लेकिन इस सच्चाई के साथ जीना ही उनकी ताकत है। जब कोई मरता है तो उसे पेड़ से उतारने की कोशिश नहीं की जाती, शोक ऊपर ही मनाया जाता है। आज जब बाहरी लोग कैमरे लेकर इस दुनिया को देखने आते हैं तो यह जीवन उनको रोमांचक लगता है, लेकिन कैमरे के फ्रेम में डर, थकान और मौत की गंध नहीं, घर है। पेड़ों पर रहने वाले ये लोग हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं चलती, कभी कभी जिंदा रहने के लिए ऊपर उठना ही पड़ता है।